श्रीमद् गीता सरल शैली में भाग 1। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, देख, यह जीवन केवल शरीर और इंद्रियों का नहीं है। आत्मा अमर है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह जन्म मरण से परे है। मनुष्य को समझना चाहिए कि शरीर नश्वर है, कर्म होते हैं, पर आत्मा केवल देखती है और अनुभव करती है। हे अर्जुन, संसार एक उल्टे पीपल के पेड़ के समान है। इसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वही वेद को जानने वाला कहलाता है। जो विवेकी है वह इस पेड़ को काटकर मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त करता है। सभी जीवात्माएं मेरी ही अंश हैं। वे शरीर और इंद्रियों से बंधी हुई हैं। मनुष्य 3 प्रकार के गुणों से प्रभावित है: सत्व, रज और तम। सत्व गुण शुद्धि, ज्ञान और शांति लाता है। रजोगुण कर्म और इच्छाओं में फंसाता है। तमोगुण आलस्य, अज्ञान और प्रमाद पैदा करता है। जो व्यक्ति गुणों को जानकर कर्म करता है और फल की इच्छा छोड़ देता है, वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। जो सदा मुझ में भक्ति करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और उत्तम है। यदि भक्ति करना कठिन लगे तो कर्म का फल मुझ में अर्पित कर दो। यदि यह भी कठिन लगे तो निस्वार्थ होकर दूसरों के कल्याण में लग जाओ। सच्चा भक्त करुणाशील, विनम्र, संयमी, क्षमाशील, संतोषी और सभी में समान भाव रखने वाला होता है। वह सुख दुख में समान रहता है, मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता। मन, वचन और कर्म से सदा मुझ में स्थित रहता है। संन्यास और कर्म त्याग से मोक्ष प्राप्त होता है। यदि कोई केवल कर्म करता है पर फल की इच्छा छोड़ देता है, वह भी मोक्ष की ओर बढ़ता है। मन, बुद्धि और कर्म को मुझ में अर्पित करके अटल भक्ति रखो। जो ऐसा करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अमर परमात्मा को प्राप्त होता है। संसार के पेड़ की तरह यह शरीर और कर्म बंधन फैलाते हैं। आत्मा केवल देखती है और अनुभव करती है, पर बंधन में नहीं आती। जो ज्ञानवान है वह जानता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। अज्ञानी केवल शरीर को ही स्वयं मानते हैं। हे अर्जुन, मृत्यु के समय यदि सत्व प्रबल हो तो उच्च लोकों में जन्म मिलता है। रजोगुण से कर्म फल भोगने के लिए मानव जन्म मिलता है। तमोगुण वाले नीच योनियों में जन्म लेते हैं। जो गुणों से ऊपर उठकर मुझ में लीन रहता है वही जन्म मरण से मुक्त होकर अमर ब्रह्म को प्राप्त होता है। भक्ति, ज्ञान और योग का संतुलन करके मनुष्य सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त करता है।